क्या आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? कैसे आरबीआई इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है? कैसे मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है? कैसे बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी आरबीआई कंट्रोल करता है? अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, रेपो रेट कैसे कंट्रोल किया जाता है, एफडी रेट कैसे कंट्रोल करते हैं आरबीआई। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, फॉर एग्जांपल इंडिया का आरबीआई, अमेरिका का फेडरल रिजर्व, उस देश के इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल और मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए जो पॉलिसी यूज करता है उसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और अगर यही काम यानी इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल, मनी सप्लाई को कंट्रोल अगर किसी भी देश का गवर्नमेंट करता है तो उसे हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहेंगे। अगर फिस्कल पॉलिसी वाला वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कीजिए। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किसी भी देश का सेंट्रल बैंक कुछ टूल्स का यूज करता है। फर्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल बाय एंड सेल बॉन्ड्स। सेकंड, रेपो रेट कंट्रोल, फॉर एग्जांपल इंक्रीज और डिक्रीज इंटरेस्ट रेट। थर्ड है एफडी रेट कंट्रोल, फॉर एग्जांपल एफडी फिक्स्ड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। और भी बहुत सारा अलग तरीके का टूल अलग अलग देश के सेंट्रल बैंक यूज कर सकते हैं। तो इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया एक इकोनॉमी है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई और कंट्रोल जो सेंट्रल बैंक करता है उसे हम लोग आरबीआई कहते हैं। तो आरबीआई के हिसाब से अभी मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, इसका मतलब है मार्केट में बहुत सारा पैसा अभी फ्रीली फ्लोट कर रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो पैसा यानी मनी सप्लाई को मार्केट में कम करना पड़ेगा। तो आरबीआई सिंपली क्या करेगा, अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है उसे यूज करेगा। जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकता है, जैसे वो अपना बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो बढ़ा देगा। तो आरबीआई के साथ जो पार्टनर बैंक है वो देखेगा आरबीआई का जो बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो वो ओपन मार्केट में पैसा ना इन्वेस्ट करके ओपन मार्केट से पैसा उठा के आरबीआई का बॉन्ड खरीद लेगा, क्योंकि बॉन्ड सिक्योर है और वहां पे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिल रहा है। तो इस वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा तो बिजनेस में कम इन्वेस्ट होगा। अगर बिजनेस में कम इन्वेस्ट होगा तो बिजनेस ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पाएगा और जो नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट मिलना था वो भी नहीं मिल पाएगा। एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है उसका भी सैलरी नहीं बढ़ेगा। अगर सैलरी नहीं बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में भी कम पैसा रहेगा और नया एम्प्लॉयमेंट भी नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो धीरे धीरे घट जाएगा और ऐसे करके इन्फ्लेशन रेट भी घट जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो इन्फ्लेशन रेट ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, वो धीरे धीरे घट जाएगा। यानी प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाने से इन्फ्लेशन रेट भी धीरे धीरे कम हो जाता है। और अगर आरबीआई देखता है कि मार्केट में अभी डिफ्लेशन चल रहा है या इन्फ्लेशन रेट बहुत ही कम है और मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम है, और अगर आरबीआई बढ़ाना चाहता है मनी सप्लाई को, तो आरबीआई ठीक इसका उल्टा करेगा। यानी बॉन्ड का रेट जो बढ़ा दिया था मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने के लिए, अभी वो बॉन्ड का रेट बहुत नीचे कर देगा, जिसकी वजह से बैंक अपना पैसा आरबीआई के बॉन्ड से उठा के मार्केट में लोन दे देगा, क्योंकि उसको लोन में ज्यादा फायदा मिल रहा है, बॉन्ड में अभी फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो नए बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, बिजनेस अच्छे तरीके से एक्सपेंड भी कर पाएगा और जो नया जॉब है वो क्रिएट होगा, तो लोगों के हाथ में अच्छा खासा पैसा भी आएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में डिमांड क्रिएट होगा। और अगर प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट होता है तो फैक्ट्रीज अपने फुल कैपेसिटी में रन होगा और वो नए नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा, क्योंकि उसके फैक्ट्री में लोगों की जरूरत है या उसके बिजनेस में लोगों की जरूरत है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बूम भी आएगा। सेकंड, आरबीआई यूज कर सकता है रेपो रेट कंट्रोल। रेपो रेट आपने सुना है, आरबीआई अपना जो पार्टनर बैंक है उसे लोन देता है, यानी आरबीआई में रजिस्टर्ड जो बैंक है उसे लोन देता है। तो उस लोन को देने के लिए आरबीआई कभी कभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। तो आरबीआई कब इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जब वो देखता है मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मनी सप्लाई को कम करना है। तो ऐसे में आरबीआई अपना जो रेपो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आरबीआई से जो पार्टनर बैंक है वो आरबीआई से लोन नहीं लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है और अगर वो ज्यादा लोन नहीं लेगा तो मार्केट में ज्यादा लोन भी नहीं दे सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन रेट धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा।
और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाना है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटाना है तो आरबीआई ठीक इसका उल्टा कर सकता है। अपना जो रेपो रेट है वो कम कर देगा, जिससे जो पार्टनर बैंक है वो आरबीआई से ज्यादा लोन लेगा और मार्केट में ज्यादा पैसे को लोन में देगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में और भी पैसा आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे घट जाएगा और इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगा और इकोनॉमी में बूम भी आएगा। थर्ड जो आरबीआई टूल यूज कर सकता है मार्केट में इन्फ्लेशन रेट और मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने के लिए, वो होता है एफडी रेट कंट्रोल। देखिए, हम लोग जब बैंक में कोई पैसा एफडी या डिपॉजिट करते हैं तो उसका सारा पैसा बैंक लोन के थ्रू नहीं दे देता है। आरबीआई के रूल के हिसाब से बैंक को एक फिक्स्ड परसेंटेज अमाउंट साइड करके रख देना पड़ता है ताकि इमरजेंसी टाइम में वो कस्टमर को वो पैसा दे सके। तो मार्केट में जब भी मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा, यानी इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट को धीरे धीरे घटाना होगा और इन्फ्लेशन रेट को धीरे धीरे बढ़ाना होगा, तब मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आरबीआई सिंपली बोलेगा जो आपका एफडी फिक्स्ड परसेंटेज है वो कम कर दिया गया है, यानी कि आप ज्यादा लोन अभी दे सकते हैं मार्केट में, आपको ज्यादा पैसा अभी रिजर्व में नहीं रखना पड़ेगा। और जब भी मार्केट में पैसा कम करना होता है यानी इन्फ्लेशन रेट को घटाना होता है तो आरबीआई ठीक इसका उल्टा कर सकता है, यानी वो बोल सकता है एफडी फिक्स्ड रेट परसेंटेज को बढ़ा दिया गया है, आप लोगों को ज्यादा पैसा अभी साइड में रखना पड़ेगा यानी रिजर्व में रखना पड़ेगा और आप लोग कम लोन दे सकते हैं। तो मार्केट में अगर बैंक कम लोन देगा तो मार्केट में पैसा भी कम आएगा और इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और धीरे धीरे इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में आ जाएगा और लोगों के पास पैसा भी आना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड घटेगा और इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे मार्केट में पैसा आने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे घट जाता है, जो एक अच्छा बात है, मगर यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए आरबीआई अनलिमिटेड पैसा छाप नहीं सकता। उसके पास राइट है पैसा छापने का, मगर अनलिमिटेड पैसा वो छाप भी नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे डॉलर के हिसाब से जो पैसे का वैल्यू है, रुपए का वैल्यू है, वो गिर जाता है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में हमारे करेंसी के ऊपर जो ट्रस्ट है वो घट जाता है और परचेजिंग पावर जो है, यानी हम लोग विदेश से जो सामान खरीदते हैं उसका भी पावर घट जाता है। यानी $1 के हिसाब से हमें जितना पैसा एक्सचेंज में मिल रहा था, अभी लेट्स एग्जांपल अभी डॉलर के हिसाब से हमें 70 रुपीस मिल रहा है। अगर आरबीआई अनलिमिटेड पैसा छापेगा तो यहाँ पे धीरे धीरे मनी का जो पावर है वो घट जाएगा। बाद में ऐसा भी हो सकता है कि $1 के हिसाब से हमें 80 रुपये भी मिले। तो आप कहेंगे ये तो अच्छा है, मगर ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग जब डॉलर खरीदेंगे तो हमें 80 रुपये भी देना पड़ेगा $1 के लिए। पहले हमें देना पड़ता था 70 रुपये। तो विदेश से जब हम माल खरीदेंगे तब उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, जो इकोनॉमी के लिए एक बहुत बुरा साबित हो सकता है। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का जो काम है वो सेम ही है। अगर किसी भी देश का गवर्नमेंट अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन के ऊपर काम करता है तो उसे हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहेंगे। और अगर किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अपना जो इन्फ्लेशन रेट है और मनी सप्लाई है मार्केट में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्रोल है, अगर वो करता है तो उसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है और वीडियो में यूज किए गए कोई भी टर्म अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी आप लोग हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Thanks for watching. Happy investing.